नमस्कार, मैं हूं ऋतु राजा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस समय की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि आज कोई फिर छाँव में बैठा है क्योंकि कई वर्ष पहले किसी ने पेड़ लगाया था। जी हाँ, इस लॉकडाउन में हम सभी ने ऑक्सीजन के महत्व को भली भांति पहचाना है, क्योंकि इस महामारी के समय ऑक्सीजन क्या होती है ये हर शख्स को पता है। ऑक्सीजन की किल्लत देश में है, लेकिन दूसरी ओर हमारे छतरपुर ज़िले के बक्सवाहा में लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। देश के मानचित्र में बक्सवाहा के जंगल अचानक चर्चा में आ गए। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बक्सवाहा इस प्रकार से पॉपुलर हो गया? ट्विटर पर देखा होगा, जिसमें हैशटैग सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश में बक्सवाहा जो स्थान है वो इतनी सुर्खियों में आ गया? इससे पहले इसकी कोई कहीं पर हलचल न थी। आखिर बक्सवाहा में ज़मीन के नीचे छिपा है बेशकीमती खजाना। जी हाँ, हाल ही में राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी को बक्सवाहा के जंगल में 50 साल के लिए लीज पर दे दिया है। लेकिन खजाना हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बक्सवाहा जंगल के कुल 2.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। जी हाँ, सरकार द्वारा इन पेड़ों की गिनती भी कर ली गई है, जिसमें इस बेशकीमती हीरो को निकालने के लिए 2.5 लाख पेड़ों का कत्ल करना होगा। एक और जहां पर्यावरण दिवस पर हम लोग सभी मिलकर ये आश्वासन करते हैं कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें, लेकिन वहीं दूसरी ओर लाखों पेड़ न केवल अपने स्वार्थ के लिए बल्कि उस हीरे की चकाचौंध में काट दिए जाते हैं। जी हाँ, लेकिन साथ ही बक्सवाहा के जो लोकल के लोग हैं उन सभी के द्वारा फिर से वही चिपको आंदोलन दोहराया जा रहा है। लोग बाग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई पेड़ से चिपक के विरोध कर रहा है, तो कोई पेड़ में धागा बांध के इसका विरोध कर रहा है, तो कोई पेड़ की पूजा करके अपने अपने तरीके से सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इन पेड़ों की कीमत क्या है। उन पेड़ों से जिनको रोजी रोटी वही पेड़ों से मिलती है, क्योंकि एक पेड़ होता है जो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन पर्यंत देता है। पता है कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आंकड़ों के अनुसार जो पन्ना में हीरा है उससे 15 गुना हीरा बक्सवाहा के इन जंगलों में दबा हुआ है। इन हीरों को हासिल करने के लिए 382 हेक्टेयर भूमि पर माइनिंग की जाए, लेकिन अब बुंदेलखंड के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये बक्सवाहा प्रोजेक्ट। सरकार ने 20 साल पहले बंदर प्रोजेक्ट के तहत बक्सवाहा में एक सर्वे किया हुआ था, और 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी भी कर दी थी, जिसे एक बिड़ला की माइनिंग कंपनी ने इसे खनन के लिए खरीद भी लिया। हीरा भंडार वाली इस 62 हेक्टेयर की ज़मीन पर जो खनन किया जाना है उसके लिए 50 साल के लिए इस कंपनी ने इसको लीज पर ले लिया है। लेकिन कंपनी ने 382 हेक्टेयर की भूमि को सरकार से मांगा है। आखिर जब हीरा 62 हेक्टेयर में है तो 382 हेक्टेयर ज़मीन से पेड़ काटने की क्या ज़रूरत है? कंपनी ने तर्क दिया कि बाकी की जो 205 हेक्टेयर की भूमि है उसमें जो खजाने बनाई जाएंगी उससे निकला हुआ जो मलबा है उसको डंप करने के लिए किया जाएगा। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर 2500 करोड़ रुपए का खर्च करने का फैसला लिया। जंगल में बेशकीमती सागौन, पेड़ा, पीपल, तेंदू, इसी प्रकार के बहुत सारे पेड़ हैं। बक्सवाहा की इस ज़मीन को बिड़ला कंपनी से पहले एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने भी इसको लीज पर लिया था, लेकिन 2017 में संशोधन करके इसे बिड़ला को दे दिया गया। आखिर बात ये रही कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने बिना कुछ सूचना दिए ही 800 पेड़ काट लिए थे। इस वजह से उनके प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। हैशटैग सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। आखिर हीरा ज़रूरी है या पेड़? सवाल आपके पास है, आपके लिए है। आप खुद सोच सकते हैं कि हीरा की चकाचौंध क्या इन पेड़ों से बढ़ के है? इस महाविनाश को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी
विभिन्न प्रकार से विरोध दर्शाया जा रहा है। कई लोगों ने ट्विटर पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट तो कहीं बक्सवाहा बचाओ अभियान चला रखा है, जिसमें सोशल मीडिया के द्वारा बुंदेलखंड के सभी लोग इसका विरोध करने के लिए सामने आए हुए हैं, क्योंकि सभी का कहना है कि जैव विविधता के लिए, यहाँ के जीव जंतु के आश्रय के लिए ये जंगल बहुत मायने रखते हैं। लोग किसी भी प्रकार से जंगलों को काटने देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जैव विविधता के लिए ये जंगल कितना ज़रूरी है। बुंदेलखंड में सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के बजाय वहाँ पर इस प्रकार से इस घनघोर जंगल को काटने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले केन बेतवा प्रोजेक्ट में भी हजारों पेड़ काटने की तैयारी कर ली गई है। जंगल बचाने के लिए अब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है, क्योंकि देश भर में इसका मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। दिल्ली की समाज सेविका नेहा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत आवश्यक हैं, पेड़ों को बचाना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प इसके लिए निकाला जा सकता। याचिका में कहा गया है कि जिस क्षेत्र में इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी जा रही है वहाँ पर न्यूनतम जल क्षेत्र है, वहाँ पानी की कमी पहले से ही बनी रहती है, जिसमें लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जहाँ जंगल साफ़ हो जाएंगे फिर तो वहाँ पर लोग भी प्यास की वजह से मरने लगेंगे। लोगों का कहना है कि हीरा निकालना है, आप हीरा निकालिए, क्योंकि हीरे निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप संपूर्ण जंगल को साफ करें। जहाँ पर आपके हीरे दफन हैं वहाँ पर इन अनमोल पेड़ों को काट के आप उतनी जगह से ही हीरे निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या हो सकता है कि आप 385 हेक्टेयर की ज़मीन को आप बंजर बना रहे हैं। लगभग 382 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रस्तावित हुआ है। उस वन क्षेत्र में सैंपलिंग के आधार पर गणना हुई है, उसमें लगभग 2 लाख पेड़ पौधे उसके अंदर आते हैं। रही कटने की बात, ये तो शासन का निर्णय है। शासन जितनी बनी भूमि देगा, जिनमें उत्खनन की स्वीकृति देगा, जो स्थितियां बनेगी, जो नियम कायदे कानून और जो शर्तें लागू होंगी, उनके अनुसार ही कटाई संभव हो पाएगी। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे।